हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट बार बार संशय की स्थिति में होते रहते हैं कि तैयारी करें नहीं करें, 2 बार PT नहीं हुआ तो क्या करें। यानी इस तरीके के डोलडम की स्थिति में रहते हुए वो अपनी पढ़ाई को ख़राब करते चले जाते हैं। यदि इरादे बुलंद हो और मन में विश्वास हो और किसी प्रकार की शक शुबहा नहीं हो तो सफलता मिलना बड़ी आसान हो जाता है। मन के विश्वास के द्वारा आत्मा के विश्वास की प्रबलता को बढ़ाई जाती है, जबकि आत्मा का विश्वास हमेशा प्रबल होता है और मन का विश्वास ही उसे में डोलड्रम की स्थिति पैदा करते रहता है। दोनों के बीच अडिग खड़ा रहना मनुष्य का कर्तव्य होता है और वह अपने कर्म पथ के द्वारा अपने सफलता को बड़ा ही बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। आप जब देखते हैं या किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके सफलता से मिलकर आपको खुशी होती है, परंतु आप सफल व्यक्ति से मिलने के बाद आप सबसे पहले यह देखने की कोशिश करें कि वह सफल होने के लिए कितने कठिन मार्गों पर चला है, कितने समय डिवोशन के साथ वह कठिन पग पर चलते रहा है, किन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो अपने परिस्थितियों के साथ लड़ा है और सभी समस्याओं का सामना करते हुए वह इस कदम को प्राप्त करने में सफल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं, तो तैयारी करने के दौरान जब पहली बार क्लास में आते हैं और पहले से 3-4 साल से पहले से तैयारी करने वाले स्टूडेंट से मिलते हैं तो उनको लगता है कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं। जब उनके साथ इंट्रोडक्शन होता है तब पता चलता है कि ये 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। इनका पिछला PT हुआ था, मेंस लिखे थे, मेंस में नहीं क्वालिफाई किया और इंटरव्यू नहीं दे पाए। तब और पता चलता है कि ये इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यानी एक कठिन तपस्या के द्वारा यह सफलता अर्जित करने की कोशिश करते हैं। आप भी समय और परिस्थितियों से घबराए नहीं, समय के डिवोशन को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर करने की कोशिश करें। जब एक स्टूडेंट तैयारी करने चलता है तो यह देखने की कोशिश करता है कि दो तरीके की बातें होती हैं। एक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट इत्यादि लोगों ने मिलकर देश के विकास के लिए बहुत तरीके से बेहतर काम किया है। देशभक्ति, राष्ट्रपति की भावना में काम किए हैं और एक बेहतर भविष्य के देश के भविष्य के निर्माण के लिए कोशिश की है और उन्होंने बेहतर भविष्य का निर्माण किया भी। भारत में भी धीरे धीरे वो बेहतर भविष्य के निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले काल में भारत भी एक विकसित देश की श्रेणी में स्थापित हो सके। परंतु आप जब तैयारी करने चल रहे हैं, आपकी तैयारी एक ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी के रूप में, यानी एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में होती है। और जब ब्यूरोक्रेट्स तैयारी करने चलता है तो उसके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, यानी इनके द्वारा किए गए सारे कार्यशैली को बेहतर तरीके से जनता के बीच स्थापित करना, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से जनता के बीच लागू करना, अपने क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करना और साथ ही साथ एक बेहतर समाज का निर्माण करना और अपने क्षेत्र में चल रही सारी प्लानिंग, सरकार की योजनाओं को बड़े ही बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाना, उनकी भलाई का कार्य करना और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा करना। कहीं बाढ़ की समस्याएं होती हैं, कहीं सूखा की समस्याएं होती हैं और इन सभी समस्याओं के बीच आप बेहतर काम करते हैं। यानी एक ब्यूरोक्रेट्स, यानी एक अधिकारी इतने बेहतर तरीके से जनता के बीच काम करता है। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बड़ी होगी, अकाउंटेबिलिटी बड़ी होगी, तो समझिए कि आपके ऊपर दायित्व बड़ा हो और उस दायित्व बोध को पूरा करने के लिए आपको कितने मेहनत करनी पड़ेगी उस पद को पाने के लिए। और यदि आप बेहतर मेहनत करते हैं, बेहतर तरीके से उस पद को पाने की कोशिश करते हैं, तो समझने की कोशिश करिए कि एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण आप कर सकते हैं।
इथिकली मोरली सोसाइटी में प्रत्येक तरीके से आप अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप बेहतर योगदान सुनिश्चित करेंगे तो एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण होगा, बेहतर सोसाइटी का निर्माण होगा और उस क्षेत्र में शांति होगी तो आने वाली पीढ़ियां बड़े बेहतर तरीके से कार्य करें। तीसरा पॉइंट, ऐसे भी देखा गया है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट अपनी असफलता से घबराने की, यानी एक बार पीटी दिया उसका नहीं हुआ, दूसरा बार पीटी दिया नहीं हुआ, फिर वह घबरा करके अपनी तैयारी के संबंध में विभिन्न प्रकार के सोच स्थापित करने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पहली बार में पीटी दिए, दूसरी बार मेंस दिए, मेंस में नहीं हुआ, फिर दूसरी बार पीटी दिए, दूसरी बार मेंस दिया, तीसरी बार उसी मेंस में इंटरव्यू दिए और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। यानी एक चलने का पथ कंटिन्यूटी के साथ बना रहता है, यानी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता फिर आपको वहीं से पीटी मेंस इंटरव्यू तक जाना होता। इसीलिए एक असफलता से घबराने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि एक असफलता आपकी सफलता के मार्ग खोल देता है, परंतु वह मार्ग कब खुलता है? जब आप अपनी कमियों का एनालिसिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर, यानी इटसेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। जब आप अपनी कमियों के एनालिसिस स्वयं करते हैं और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं तो अगला सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। आप और कभी भी किसी स्टूडेंट को तुरंत अपनी कमियों का एनालिसिस करना चाहिए। कोई स्टूडेंट पीटी दिया है और पीटी में नहीं हुआ और उसका 2-3 नंबर से पीटी नहीं हुआ, तब वो कहता है कि 2-3 नंबर से पीटी नहीं हुआ, यह बीपीएससी की या उत्तर प्रदेश पीसीएससी या यूपीएससी की गलती है। जबकि गलती स्टूडेंट की ये है कि जो 2 नंबर से उसका पीटी रखा तो उसका 4 नंबर ज़्यादा सही क्यों? और जिस दिन स्टूडेंट यह एनालिसिस करने लगेगा कि जो इतनी मिनिमम मेरिट अभी तक गई है उससे कम 5 से 10 क्वेश्चन में ज़्यादा होना चाहिए, यानी उसके पढ़ने के दृष्टिकोण ही बदल जाएंगे। वो बहुत सारे स्टूडेंट मेंस लिखे, मेंस में नहीं आया तो वह आरोप दूसरे पर लगाने लगते हैं, जबकि उसे स्वयं एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा नंबर कम क्यों, मेरे नंबर कम आने का कारण क्या था, कौन से क्वेश्चन मैंने वीक लिखा जिससे नंबर कम। और यही सेम कंडीशन इंटरव्यू के दौरान भी होनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान हमारा प्रेजेंटेशन एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में है कि नहीं, यानी एक असफलता दूसरी सफलता के मार्ग को खोल देता है, तब जबकि आपकी एनालिसिस एक बी पॉजिटिव वे में होती, और बी पॉजिटिव वे में जब एनालिसिस होती व्यक्ति अपनी कमियों को एनालिसिस करके उसे दूर करने की कोशिश करता है और फिर सफल हो जाता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अलग व्यक्ति हैं और अलग व्यक्ति समाज का बड़े बेहतर ही तरीके से समाज को स्थापित कर सकता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सत्य सुने, सत्य के मार्ग पर चले, साथ ही साथ सत्य बोले। आज जब आप इस मार्ग पर चलने लगेंगे तो स्वाभाविक आपको सफलता बड़ी ही बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।